हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे 10वीं 12वीं पास के लिए 2026 की 10 बड़ी सरकारी भर्तियां। बड़ी खुशखबरी सभी छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी विभिन्न पदों पर नई भर्ती 2026 जारी कर दी गई है। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरी जानकारी, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है देखिए। कुल पदों की संख्या, किन किन विभागों में भर्ती निकली है, योग्यता 10वीं 12वीं, इसी के साथ आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर, आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, एसटी और ओबीसी के लिए, और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस, लास्ट डेट और एग्जाम डेट। अब देख लेते हैं। देखिए, सैलरी बेनिफिट्स, 7th पे कमीशन के अनुसार वेतन, डीए प्लस एचआरए प्लस टीए, परमानेंट जॉब सिक्योरिटी, पेंशन बेनिफिट्स, नाउ एनपीएस यूपीएस बेनिफिट्स। किन के लिए यह वीडियो जरूरी है? 10वीं पास छात्र, 12वीं पास छात्र, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए देरी ना करें। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 2026 में आने वाली शीर्ष सरकारी नौकरियां। 2026 में 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शीर्ष सरकारी नौकरी के अवसरों की विस्तृत सूची, जिसमें रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी जीडी, आईबी, एमटीएस, डीआरडीओ टेक्नीशियन और एमटीएस, इंडिया पोस्ट, केवीएस, एनवीएस और राज्य स्तरीय पद शामिल हैं। इसमें पात्रता, परीक्षा पैटर्न, अपेक्षित अधिसूचनाएं और वर्तमान रिक्तियां शामिल हैं। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सुरक्षित कैरियर, आकर्षक वेतन और विकास की संभावनाएं प्रदान करते हैं। 2026 में रेलवे, एसएससी, डीआरडीओ, इंडिया पोस्ट और राज्य सरकारों जैसे कई प्रमुख विभाग 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त बड़ी संख्या में रिक्तियां जारी कर रहे हैं। कुछ भर्तियां पहले से ही खुली हैं, जबकि अन्य के जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। इस वीडियो में हम 10वीं पास और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए शीर्ष 10 सरकारी नौकरियों की पात्रता विवरण, परीक्षा पैटर्न, अधिसूचना तिथि और प्रमुख चयन मापदंडों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप 10वीं पास या 12वीं पास उम्मीदवार हैं और एक स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये आगामी अवसर आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद एजू स्मार्ट ट्यूटर। देखिए, अब सबसे पहले नंबर पे है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती, आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती नोटिफिकेशन 2026। रेलवे ग्रुप डी में भर्ती होने का 10वीं पास उम्मीदवारों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल 3 लाख से अधिक रिक्तियों की उम्मीद है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। अधिसूचना इसकी जारी हो चुकी है और परीक्षा जून जुलाई 2025 में होगी। इसमें विषय कौन कौन से रहेंगे? देखिए, गणित, तर्क, सामान्य ज्ञान और विज्ञान। ग्रुप डी एक लेवल 1 पद है और भारतीय रेलवे में सर्वश्रेष्ठ शुरुआती पदों में से एक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो चुका था 31 जनवरी 2026 से। अभी इसकी लास्ट डेट है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं 2 मार्च 2026 तक। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस, पेमेंट फॉर सबमिशन
सबमिटेड एप्लीकेशन 4 मार्च 2026। अभी इसकी लास्ट डेट है, आप अभी 2 मार्च 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि है एसएससी एमटीएस 2026। देखिए रिक्तियां, एसएससी एमटीएस 2025 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो बंद हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार एसएससी एमटीएस 2026 की तैयारी कर सकते हैं। इसकी पात्रता 10वीं रहती है और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रहती है। इसकी अधिसूचना मई जून 2026 में जारी होगी और परीक्षा सितंबर अक्टूबर 2026 में होगी। इसमें विषय क्या क्या रहते हैं परीक्षा के, देखिए गणित और तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी इसकी योग्यता निर्धारित करते हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी, देखिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। IBMTS खुफिया ब्यूरो, IBMTS खुफिया विभाग कैसे ज्वाइन करें, 10th पास वाले 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी आने वाली है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेटेड सून ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। इसका परीक्षा पैटर्न देखिए, इसमें गणित के 20 प्रश्न होते हैं, तर्क शक्ति रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी के 20 प्रश्न होते हैं। इस तरह कुल 100 अंकों का पेपर होता है और टीयर 2 वर्णनात्मक है। इसका आवेदन शुल्क 650 होता है जनरल कैटेगरी के लिए। इसकी परीक्षा जून जुलाई में 2026 में होने की उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भर्ती है एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी ग्रुप डिस्कशन जीडी की भर्ती प्रक्रिया फॉर्म फिल करने की पूरी हो चुकी है। वर्तमान में एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। इसकी पात्रता 10वीं उत्तीर्ण थी और परीक्षा फरवरी अप्रैल में होना है, लेकिन अभी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है। इसके विषय कौन कौन से थे, देखिए परीक्षा के विषय हैं गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। अब इसमें देखिए इसमें पोस्ट कौन कौन सी रहती हैं। देखिए एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2026 पोस्ट बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, असम राइफल्स, एनआईए आदि में भर्ती इसके जरिए होती है। देखिए एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन था और अब ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक था। एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है। इसकी सैलरी देखिए, इसमें सैलरी रहती है पे लेवल 3 21,700 से लेके 69,100 तक और जॉब लोकेशन पैन इंडिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। इसमें देखिए आप फोर्स रिक्रूटिंग कांस्टेबल जनरल ड्यूटी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और एसएसएफ, और इसके साथ ही आप फोर्स रिक्रूटिंग राइफलमैन, इसमें आप असम राइफल में जा सकते हैं। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, इसका एडमिट कार्ड 10 से 15 दिन एग्जाम के पहले रिलीज होगा। एग्जाम मोड होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर पीईटी, पीएसटी फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है एसएससी चयन पद 10वीं स्तर 2026। देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज
14 key notification details and exam date. The Staff Selection Commission will release the phase 14/2026 notification in March 2026, offering diverse job opportunities across various central government departments for individuals with metric, higher secondary or graduation qualification. मार्च 2026 नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन स्टार्ट. अप्रैल 2026 एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट. और टेंटेटिव एग्जाम विंडो मई टू जुलाई 2026. पैटर्न इसका क्या रहेगा देखिए, इसमें रहेगा गणित, रीजनिंग, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, सभी में 25-25 प्रश्न होंगे. 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एक सरल और अधिक अंक अर्जित करने वाली परीक्षा. तो यह इंपॉर्टेंट जानकारी थी. अब हम नेक्स्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं. देखिए, नेक्स्ट एग्जाम है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन. गैर शैक्षणिक पद. केवीएस और एनवीएस दोनों ही गैर शैक्षणिक पदों के लिए रिक्तियां निकालते हैं, जैसे कि एमटीएस. एमटीएस में होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ. इसके साथ ही लैब अटेंडेंट, सहायक कर्मचारी. ये स्थिर वेतन और सरकारी लाभों के साथ अच्छे अवसर प्रदान करते हैं. अभी कंप्लीट प्रोसेस पूरी हो चुकी है. स्टूडेंट्स मस्ट प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन. इसके साथ ही देखिए, केवीएस एनवीएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं. जेएसए स्टार्टिंग अबाउट 19,900 बेसिक टू पे लेवल 7. ASO librarian starting at rupees 44,900 basic. Employees also receive dearness allowance, house rent allowance, transport allowance and other benefits, making their whole remuneration package appealing. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट भर्ती के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है. इंडिया पोस्ट जीडीएस पोस्टमैन, सहायक पोस्टमैन. इंडिया पोस्ट में हर साल बड़ी संख्या में रिक्तियां निकलती हैं. इसमें पद होते हैं जीडीएस, पोस्टमैन और सहायक पोस्ट मास्टर. पात्रता 10वीं उत्तीर्ण. इसकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होती है. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो चयन होता है वह योग्यता आधारित होता है, कोई परीक्षा नहीं होती. इसकी मेरिट जो बनती है वह आपके क्लास 12 के परसेंटेज के अनुसार बनती है. अब इसकी अधिसूचना मई-जून 2026 में जारी होगी. भारत भर में क्षेत्रवार पद जारी किए जाते हैं. तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी. अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में, जो कि है डीआरडीओ टेक्नीशियन और डीआरडीओ एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्किल. अब देखिए, ए डीआरडीओ टेक्नीशियन पद की रिक्ति जारी है. डीआरडीओ में टेक्नीशियन भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका था. आवेदन शुरू होने की तारीख 9 दिसंबर थी. पात्रता 10वीं उत्तीर्ण. और इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या था देखिए. पाठ्यक्रम में है गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी. एक प्रमुख रक्षा संगठन में तकनीकी भूमिकाओं के लिए एक मजबूत अवसर. जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया और सैलरी 45,600. सेंट्रल लेवल जॉब. अब नेक्स्ट इसी में देखिए, डीआरडीओ एमटीएस मल्टीटास्किंग स्किल्स रिक्ति आगामी जनवरी-फरवरी में अपेक्षित. पात्रता 10वीं उत्तीर्ण. पैटर्न एसएससी शैली के समान विषय. डीआरडीओ एमटीएस 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सबसे प्रतीक्षित गैर तकनीकी रिक्तियों में से एक है. अब हम इसमें पात्रता मापदंड देख लेते हैं. देखिए, डीआरडीओ टेक्नीशियन भर्ती में आईटीआई पास छात्रों के लिए भी
काफी सुनहरा मौका रहता है। इसमें आयु सीमा 18 से 28 वर्ष होती है। STA B शैक्षणिक योग्यता, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री या इंजीनियरिंग डिप्लोमा और तकनीशियन ए के लिए शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष या किसी मान्यता प्राप्त ITI से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र। अब इसका चयन कैसे होता है, देखिए। Tier 1 CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्क्रीनिंग, द्वितीय स्तर का CBT प्रैक्टिकल कौशल परीक्षण पद विशिष्ट अनुसार यह अलग अलग होता है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और लास्ट में चिकित्सीय परीक्षण। अब इसका वेतनमान देखिए, वेतन संरचना। तकनीशियन ए लेवल के पद के लिए 19,900 से 63,200 तक वेतन स्तर 6 और वरिष्ठ तकनीकी सहायक बी के लिए 35,400 से 1,11,2400 वेतन स्तर 3 तक। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न देखिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न क्या होता है। Tier 1 में विषय होते हैं सामान्य विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। इन सभी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। सामान्य विज्ञान के 40, सामान्य अंग्रेजी के 30 और एप्टीट्यूड टेस्ट के 40 क्वेश्चन और सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के 40 क्वेश्चन। इस तरह कुल 150 प्रश्नों की संख्या होती है और अंक होते हैं 150 और अवधि होती है 120 मिनट। द्वितीय स्तर की परीक्षा अंतिम चयन के लिए व्यक्तित्व परीक्षण होता है। यह परीक्षा 20 मिनट की होगी और पोस्ट कोड विषय से संबंधित विशिष्ट परीक्षण 120 प्रश्नों की संख्या होती है और इसमें 120 अंक होते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण तिथियां देखिए, DRDO की संक्षिप्त अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 दिसंबर 2025 थी और अधिसूचना जारी हुई थी 11 दिसंबर 2025 को। आवेदन शुरू होने की तिथि थी 11 दिसंबर 2025 और अंतिम तिथि थी 11 जनवरी 2026। विस्तारित हो चुकी है। जो परीक्षा तिथि सूचित की जाएगी, इसकी परीक्षा तिथि आपको अलग से सूचित की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसकी विजिट कर सकते हैं। अगर आप DRDO भर्ती 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी के लिए आप महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी के टिप्स हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए। देखिए DRDO भर्ती 2025-26 की तैयारी के लिए स्मार्ट योजना और निरंतर प्रयास आवश्यक है। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए कुछ आसान और प्रभावी सुझाव हम आपको प्रदान कर रहे हैं। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के संपूर्ण पैटर्न और पाठ्यक्रम को जरूर समझ लें। इसके साथ ही एक सरल अध्ययन समय सारणी बनाएं और प्रतिदिन उसका पालन करें। अपने पेशे या विषय से संबंधित तकनीकी विषयों पर अधिक ध्यान दें। गणित, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान की बुनियादी बातों को मजबूत करें। रोजाना की सामयिक खबरें और रक्षा संबंधी अपडेट जरूर पढ़ें। इसके साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs को हल करके प्रश्नों के रुझान को समझें। अपनी गति और सटीकता में सुधार करने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर दें। महत्वपूर्ण विषयों को नियमित रूप से दोहराते रहें ताकि उन्हें भूलने से बचा जा सके। सूत्रों, अवधारणाओं और महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए संक्षिप्त नोट बनाएं। प्रश्नों को हल करते समय
समय प्रबंधन का ध्यान रखें, पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, पर्याप्त नींद के साथ एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखें, किताबों या ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग करके अपनी शंकाओं को शीघ्रता से दूर करें, अधिक से अधिक संख्यात्मक और वैचारिक प्रश्नों का अभ्यास करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच रखें। तो आप इन सब टिप्स और नियमों का पालन करेंगे तो आप डीआरडीओ टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 में जो होने वाली है उसमें अपना स्थान पक्का कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय 10वीं उत्तीर्ण भर्ती प्रवेश जारी। यूपी गवर्नमेंट न्यू भर्ती 2026 10वीं पास भर्ती 300 प्लस पोस्ट, लास्ट डेट 11 मार्च। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय एक बड़ी भर्ती खुली है। प्रश्न पत्र 100 सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान विषय के। इसका वेतनमान देखिए 30,000 से लेके 32,000 प्रति माह तक रहेगा इसका वेतन। 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन में और वृद्धि हो जाएगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें एजू स्मार्ट ट्यूटर। अब हम अन्य प्रदेश में होने वाली राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए कई सरकारी और निजी नौकरियां 2026 में उपलब्ध हैं। प्रमुख भर्तियों में भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवा GDS 28,740 पद, रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन पोर्टर 21,997 पद और यूपी पुलिस के होमगार्ड के 41,424 पद शामिल हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइटों uppbpb.gov.in और इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों पे हम नजर डाल लेते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी RRB 10वीं पास के लिए 21,997 पदों पर भर्ती। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 2 मार्च 2026 है। यूपी पुलिस होमगार्ड 10वीं पास और आयु सीमा 30 वर्ष तक। अन्य राज्यों में देखिए, राज्य पुलिस कांस्टेबल 259 पद और कृषि पर्यवेक्षक 1100 पद जैसी नियुक्तियां भी 10वीं के आधार पर हो रही हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, पात्रता 10वीं पास मैट्रिक और चयन परीक्षा। अधिकांश पदों के लिए 10वीं की मेरिट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT या शारीरिक मानक परीक्षण PET के द्वारा होता है। यूपी पुलिस के लिए uppbpb.gov.in पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना को हमेशा जांचें क्योंकि अंतिम तिथियां बदल सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। 2026 में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कौन सी सरकारी नौकरी सबसे अच्छी रहेगी? देखिए, रेलवे ग्रुप डी, SSC GD, DRDO टेक्नीशियन और इंडिया पोस्ट GDS को उच्च रिक्तियों और सरल पात्रता के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि बिना परीक्षा के सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती है। बिना परीक्षा की केंद्र सरकार की नौकरी
सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब विदाउट एग्जाम इन हिंदी। देखिए, सरकार के विभिन्न विभागों में चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार होता है, लेकिन कुछ अन्य चरणों से भी गुजरना होता है। कुछ अपवाद हैं जहां सीधी भर्ती का विकल्प उपलब्ध है। इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए मेरिट सूची के आधार पर आवेदकों को शॉर्टलिस्ट कर चयनित किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कुछ संगठन जो बिना परीक्षा के नौकरी दे सकते हैं, जैसे विभिन्न केंद्र सरकार आयोगों, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव जैसे विशिष्ट पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय MEA में कुछ प्रशासनिक पद बिना परीक्षा के सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। अब देखिए, अधिकतर कैंडिडेट्स के मन में सवाल उठता है, क्या बिना परीक्षा दिए 10वीं पास के लिए, क्या बिना परीक्षा दिए 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ। इंडिया पोस्ट में जीडीएस पोस्टमैन और असिस्टेंट पोस्टमास्टर के पदों पर योग्यता के आधार पर भर्ती की जाती है और कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। स्टेट लेवल जॉब्स विदाउट एग्जाम। देखिए, कुछ पद ऐसे हैं जहां सीधी भर्ती और अन्य विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इसमें शामिल है राज्य सरकार के आयोगों और राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य आदि में कुछ पद बिना परीक्षा के सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। कुछ राज्यों में कुछ रिक्तियां पदोन्नति के माध्यम से भरी जाती हैं, जैसे कर्नाटक सरकार की नौकरियां बिना परीक्षा और साक्षात्कार के, तमिलनाडु सरकार की नौकरियां के पद भरे जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इन दिल्ली विदाउट एग्जाम। दिल्ली में बिना परीक्षा के सरकारी नौकरियां कम है। दिल्ली में लगभग सभी सरकारी नौकरियों में लिखित परीक्षा होती है। हालांकि कुछ संगठन अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों को भर्ती करते हैं। तमिलनाडु में बिना परीक्षा के सरकारी नौकरियां। नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा तमिलनाडु में बिना परीक्षा के कुछ सरकारी नौकरियां भी जारी की जाती हैं। तमिलनाडु सरकार की नौकरियां बिना परीक्षा टीएनपीएससी और अन्य संगठनों द्वारा जारी की जाती हैं। तो उम्मीदवार उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है, दोस्तों एग्जाम चूज करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्जाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्जाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा है और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे यह जानकारी सभी दोस्तों को प्राप्त हो सके। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप 10th और 12th पास हैं तो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कौन सा एग्जाम आप देने वाले हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।